मिल गया आराम से? बहुत आराम से मिल गया। दूसरी बात ये कि लाइन से 4-5 केबिन है, बाकायदा ऐसा लगा कि बाजार लगा हुआ है। लोग बोल रहे कि भाई मावा दे दो, मतलब कोई ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना पुलिस का कोई डर है, ना कानून का इनको कोई खौफ है। मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ के मुताल्लिका जो थाने के एसएचओ है, थाना पाकिस्तान बाज़ार, जिसकी हदूद में ये लगता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अहल हैं। अगरचे इस तरीके से धड़ल्ले से जो है मावा और गुटखा उनके उसमें क्राइम हो रहा है और मंशियात उनके इलाके में बेची जा रही है बिना किसी खौफ के। इजाज़, आपके सामने सबूत, पाबंदी की शदीद तरीन पाबंदी है यहाँ पर। जिस थाने में आप जाएं, मैं लाइन्स एरिया से लेकर वहाँ तक गई हूँ, थाने में वैसे तो वो फौरी तौर पे कह रहे होते हैं कि भाई ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये गुटखा रोकना है। इतने अहकामात इसके खिलाफ आई हुई हैं। इतनी पाबंदी के बावजूद ना ये इधर गुटखा वगैरह इस तरह मिल रहा है, कोई मुश्किल ही नहीं पेश आई। थोड़ी सी तो हर्डल पेश आती, आराम से मिल रहा है। लोग जो है वहाँ पर ऐसे कि भाई अब मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो, मतलब वहाँ पे लोग जो हैं वो खा रहे हैं। नहीं साइमा, इस मसले पे शायद मैं एक्सक्यूज़ करूं पहली दफ़ा किसी इशू के ऊपर। शायद इसमें मेरी बज़ाते ख़ुद मायूसी है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इन चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से मैंने आवाज़ असम्बली के फ्लोर पे उठाया और जिस तरीके से मैंने डीजी रेंजर्स को भी ख़त लिखा, पुलिस के अफसरान बाला से बात की, होम मिनिस्टर साहब से बात की और असम्बली के फ्लोर पे बारहा बात करता रहा, तो इसके ऊपर वो मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकी जो मैं उम्मीद कर रहा था या फिर मेरे हल्के के बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारा जो नुमाइंदा है वो इस मसले को हल कराएगा। तो मैं ऑनियर कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं नाकाम रहा और मेरी नाकामी रही और मैं शदीद मायूस हूँ इसमें कि शायद ये नहीं रुक सकता क्योंकि माफिया बहुत मजबूत है और मेरे ख़्याल से मेरी कोई औक़त और हैसियत नहीं है कि मैं इसको रुकवा सकूं क्योंकि माफिया बहुत मजबूत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं किससे बात करूंगा। मैं कोई साउथ इंडियन फिल्म का हीरो तो नहीं हूं कि मैं जाके ख़ुद लड़ना शुरू कर दूं। मैं यकीनन ये काम जो है वो पुलिस का है, कानून बना हुआ है और उसके बाद अगर पुलिस नहीं कर पा रही थी तो मैंने डीजी रेंजर्स से भी रब्ता किया। और ये वजह थी कि आप मायूस होकर फिर आपने डीजी रेंजर्स का दरवाज़ा खटखटाया है, खत नहीं, लिखकर? मैं अब ज़्यादा मायूस हूँ। मैं अब ज़्यादा मायूस हूँ, ये वजह नहीं थी और मैं ये शायद ये चीज़ें हल हो जाती क्योंकि ये हमारे जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उनका सरासर कत्ल है, ये जहर है और इसको एक एक कतरे की सूरत पे पिलाया जा रहा है। अब इतनी मायूसी है कि इसके ऊपर मैं शायद बात भी ना करना चाहूँ कि क्योंकि ये शायद नहीं रुक सकता। माफिया बहुत मजबूत है, शायद एमपीए बहुत कमज़ोर है, एमएनए बहुत कमज़ोर है, असम्बली बहुत कमज़ोर है, पुलिस बहुत कमज़ोर है और मुझे कहने दीजिए कि शायद रेंजर्स भी बहुत कमज़ोर है। कहना नहीं चाहिए मुझे ये जुमला, लेकिन ये हम नहीं रोक पा रहे। ये नासूर है और ये हमारे माशरे में सरायत कर गई है और मेरे ख़्याल से कोई अल्लाह ताला कोई गैबी मदद भेजे तो ये मसला हल हो सके और इसके अलावा मुझे ये मसला हल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। मैं किसी और पे क्या कहूँ कि पुलिस सीरियस नहीं है, मिनिस्टर साहब सीरियस नहीं है, असम्बली सीरियस नहीं है, महकमा सीरियस नहीं है। शायद इसकी सीरियसनेस जो है वो शायद मैं सीरियस, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं सीरियस नहीं हूँ इस मसले पर, तो ये मसला मुझे हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बिल्कुल आपको हैरानी होगी कि ये बिक रहा है, ठीक है बिक रहा है और ये जिस तरीके से यहाँ पे बिज़नेस बन चुका है ना, घरों पे वो कॉटेज इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो मोती धागे का काम होता है, घरों अड्डे का काम इस तरीके से मावा भी पैक किया जा रहा है। ऐसा इंट्रो में बताया था, ऐसा इलाका भी यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इस पर माजरत में एक और माजरत कर लीजिएगा फिर कि ये तो हो गई गुटखा पैकिंग की और ये हाइडेंट की। उम्मुल खबाइस यानी कि शराब खाने, एक आपने उसके ऊपर भी असम्बली में बड़ी एक धुआंधार तकरीर की। आपने बहैसियत एमपीए आपने असम्बली के अंदर एक ऐसी तकरीर की कि उसमें आपने ये बताया और आपने बाकायदा तौर पे मीडिया टॉक की, उसमें भी आपने ये इंकशाफ किया कि यहाँ पर बड़ा पावरफुल एक और माफिया है, वो है शराब खाने माफिया। देखिए अभी मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ ना एक बहुत बड़ी फहरिस्त बन जाएगी। मैं उस डिटेल में नहीं जाता क्योंकि हम सियासी लोग हैं और एक बेड़ा हमने उठाया है अवामी हर सतह के ऊपर जो परेशानी है। यकीनन हम जो बात करते हैं या मैं जो बात करता हूँ मेरी बात नहीं होती, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, लोगों ने मुझे वोट से मुंतखब किया है। बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। आपको बिल्कुल आई है। मतलब जिसने धमकी दी उसको पता है कि वो एक एमपीए से बात कर रहे हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि माफिया मजबूत है यहाँ पे, माफिया बहुत मजबूत है। माफिया शायद हुकूमत से ज़्यादा मजबूत है, माफिया शायद असम्बली से ज़्यादा मजबूत है, माफिया शायद जो है वो पुलिस से ज़्यादा मजबूत है, माफिया आज जो है वो इदारों से ज़्यादा मजबूत है, तो मजबूत है माफिया। तो मैं तो खैर उन चीज़ों को अनवील नहीं करना चाहता, एक बहुत बड़ा टॉपिक खुल जाएगा इसके ऊपर। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका काम रोकना है वो बिठा के समझा रहे होते हैं कि सर आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं।
तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि शायद ये इतना ताकतवर सिस्टम है जिसके सामने शायद कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन मैं खौफ तो नहीं खाता, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि काम इदारों ने करना है। एट द एंड मैं इदारा नहीं हूँ, मैं निशानदही कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, बिला खौफ व ख़तर लड़ सकता हूँ, लेकिन कार्रवाई करना, कानून भी किसी चिड़िया का नाम है ना, कानून ने हरकत में आना है, कानून ने हरकत में आना। क्या बात है, मैंने इतने प्रोग्राम किए, आपकी पार्टी, बाकी पार्टीज़ के जितने भी MPs वगैरह, खास तौर पे मुत्तहिदा की जितने भी MPs हैं, मैं जब भी उनसे बात करती हूँ, बात आके यहीं पे ख़त्म होती है कि हम पावरलेस हैं। हम लोग असम्बली में तो चले गए हैं आवाम की आवाज़ पहुँचाने के लिए, लेकिन हम लोग ना घुटने हमें टेकने पड़ते हैं, कभी माफिया के सामने, कभी किसी के सामने। इतने बेबसी की हालत में आप लोग असम्बली पे बैठे हुए हैं। बेबसी नहीं है, हम लोग यहाँ पर कानून का एहतराम करते हैं। मुल्क या फिर इलाके या फिर सिस्टम कानून के तहत चलता है, और हम हमेशा, मेरा ताल्लुक़ जिस जमात से, हम इस बात पे बिलीव करते हैं, जिस शजरे से हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, तो हम कोशिश करते हैं कानून को अपने हाथों पे ना लें, कानून को अपने हाथों पे ना लें। और कानून को अगर हाथों पे ले लें तो तारीख़ बहुत सारी चीज़ों की गवाही भी देगी। तो हम ये चाहते हैं कि हक़्क़ुल इम्कान कानून को हाथ पे ना लिया जाए और कानून का ही सहारा लिया जाए, क्योंकि हल जो है वो कानून ही है, और हर चीज़ का जो फ़ैसला है वो कानून साजी के तहत या फिर कानूनी इदारों के तहत या फिर अदालत के तहत या तो जिनका काम है उनके तहत हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम इस बात की प्रायोरिटी रखते हैं अपने पास। भाई साहब, अगर करना होता ना कानून ने, तो एक सिटिंग MPA को ना लेटर लिखना ना पड़ता रेंजर्स के हेडक्वार्टर। ये बड़ा मसला है। अगर कानून ने करना होता ना, मसला तो सारा कानून का ही आ रहा है इस वक्त। ना मेरा ये मकसद है कि मैं यहाँ पर आकर पकड़ धकड़ शुरू करूँ, ना मेरे पास ये मेरा डोमेन है ये, लेकिन मैं तो सिर्फ कानून से सवाल करने के लिए आई हूँ, अपने सिस्टम के जो महाराज हैं उनसे सवाल करने के लिए आई हूँ कि भैया ये सारे जो अभी ये गुटका, मेरी टीम को कोई रत्ती भर कोई हर्डल नहीं हुई एक गुटका यहाँ पर और वहाँ पर उस पॉइंट पे जाने के और वहाँ इसको गुटके को ख़रीदने के लिए। फुटेज आपके सामने चल रही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी हम लोगों को, मतलब मैं चाहती थी कि मुझे बहुत दिक्कत हो यहाँ पर हाइड्रेंट को पकड़ने में, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सीना तान के जो है ना वो हाइड्रेंट चला रहे हैं यहाँ पर, गैर कानूनी लोगों का पानी चोरी करके उन्हीं को बेचा जा रहा है। दूसरा प्रोग्राम करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। घरों के अंदर गुटके औरतें जो हैं वो फी दिन की दिहाड़ी के हिसाब से वो इसमें भर रही हैं, उनका अलग से कारोबार चल रहा है। गरीब का कारोबार चले, जमजम चले, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन जो चले वो हक हलाल का तो हो। वो ऐसा तो ना हो कि आप जहर बेच रहे हो अपने हाथ में। ये एक पुड़िया, अल्लाह जाने कि इस एक पुड़िया ने, इस गुटके की पुड़िया ने पत्नी किस किस के घर का माँ का लाल छीना होगा। मैं गवाह हूँ इस बात की। जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मैं खुद देखती हूँ कि कितने लोगों को इस वक्त मुंह का कैंसर, हर जगह एक ही बात हो रही है, मुंह का कैंसर हो रहा है। सबसे ज़्यादा अमवात कराची के अंदर हो रही हैं, सिंध के अंदर हो रही हैं, खासतौर पर बिलखुसूस कराची में। इतने या तो आप एक्शन ना लें, आप कहें कि भाई ठीक है, जिसने मरना है मरे, जिसने खाना है खाए, उसकी ज़िंदगी, उसका मुंह, उसकी फैमिली, वो वर्क ठीक है, सही है। अगर आप इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, खुदा के लिए ज़रा थोड़ा सा उसका फॉलो अप तो ले लिया करो भाई। इलाके की पुलिस इतनी नाकारा है, अल्लाह माफ़ करे, कि एक सिटिंग MPA को उसको असम्बली में जब वो इसके ऊपर बात करता है तो उसको धमकियाँ आना शुरू हो जाती हैं माफिया की तरफ से। शराब खाने अलल ऐलान खुले आम यहाँ पर चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात करे तो ये भी नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा हुआ है, उसको धमकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। माफिया का गढ़ बन गया है ये औरंगी टाउन, माफिया का गढ़। एक MPA जिसके सामने वो अपने आप को कहता है कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरे से बड़े जो हैं वो माफिया बन चुके हैं, वो डायनासोर बन चुके हैं, मुझे ना निगलने या किसी और को ना निगलने, क्योंकि हमें कानून तो प्रोटेक्शन दे नहीं रहा। और ऐसा हो नहीं सकता, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की आशीर्वाद के बगैर यहाँ पर ये कभी कारोबार चल रहे हैं, माफिया पनप रहे हैं बगैर किसी की शय के। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये है आपका औरंगी टाउन जिसको आज हमने कवर किया। कौन सा ऐसा जुर्म है जो यहाँ पे नहीं हो रहा, कौन सा ऐसा माफिया है जो यहाँ पे नहीं है। और पुलिस को अगर पूछा जाए, कभी उनके वहाँ पे जाए सन्नाटा, वो कहेंगे भाई हमारे औरंगी टाउन से ज़्यादा इक्का दुक्का तो होती रहती हैं वारदातें बीवी। ये मेरा लास्ट वाला प्रोग्राम जो था उसमें उन्होंने कहा इक्का दुक्का तो किस जगह पे नहीं होती, आप औरंगी टाउन को सिर्फ पॉइंट आउट क्यों कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कोई माफिया ऐसा नहीं है जो कि सरगर्म ना हो इस औरंगी टाउन में। हर जगह की तरह ये जगह भी इस वक्त माफिया के रहमो करम पर ही चल रही है। इस वक्त ये जो नस्ल यहाँ पे परवान चढ़ रही है,
अल्लाह इसकी हिफाजत करे, क्योंकि यहाँ पर उसकी हिफाजत करने के लिए यहाँ पर किसी बंदा बशर में तो इतना दम नहीं है, सीधे लफ्ज़ों में। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।